5 से 10 साल आरसीएम को प्रायोरिटी पे ले लीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम ले लीजिए। 5 से 10 साल आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले लीजिए। आरसीएम आपको पूरी जिंदगी प्रायोरिटी पे रखेगी। मात्र 5 से 10 साल सारे काम सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी पे कर दीजिए। जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं आरसीएम में लग गया। पहली करवा चौथ आई, मैं यूपी में था। घर से भतीजी का फोन आया, अंकल कहाँ हो? मैंने कहा यूपी में हूं बेटा। क्या हुआ? बोले अंकल आपको नहीं पता आज करवा चौथ है। मैंने कहा बेटा आपने बता दिया, पता चल गया। बोले घर पे होना था। मैंने कहा क्यों? बोले आज चाची की पहली करवा चौथ है, घर पे होना था। मैंने कहा बेटू माफी चाहता हूं, जब करवा चौथ होता है मेरी नॉलेज ये है, पूरे दिन एक पत्नी भूखी प्यासी रहती है, शाम को व्रत खोलती है चांद उग जाए तब, और वो छलनी में से चांद को देखती है और सामने पति को खड़ा करती है, यानी पति को भी चांद के रूप में देखती है। मैंने कहा बेटा मैं माफी चाहूंगा, आज तेरी चाची अगर छलनी में से देखेगी तो उसको चांद या देवता दिखाई नहीं देगा, उसको एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान देगा, क्योंकि मैं कमाता कुछ नहीं हूं। मैं चाहता हूं उसको अंदर से चांद दिखाई दे, इसलिए मुझे लगता है 2-4 करवा चौथ मुझे काम करना चाहिए। कई बार कोई 30 त्योहार आए, मैं फील्ड में था। 5 से 10 साल इस सिस्टम को प्रायोरिटी दे दीजिए। क्या फर्क पड़ेगा, एक आध 30 त्योहार नहीं बना पाओगे? क्या फर्क पड़ेगा, एक आध करवा चौथ बाहर रह गए तो? जब आरसीएम करने जाता था, नई नई शादी हुई थी, किराए के मकान पे रहता था, वाइफ को सीढ़ियों पे रोते हुए छोड़ के जाता था। जब मैं वापस आता था वहीं पे रोती हुई मिलती थी। मेरे दिमाग में एक चीज आती थी कि आज अगर मैं इसके आंसुओं की वजह से रुक गया तो इसके ये आंसू जिंदगी भर आएंगे, लेकिन आज अगर मैं काम पे गया और मैंने अगर कड़ी मेहनत की तो उसकी आंख से जिंदगी में कभी आंसू नहीं गिरेगा, और आज मैं वो जिंदगी जी रहा हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, 5 से 10 साल आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दीजिए। ये बिजनेस आपको पूरी जिंदगी प्रायोरिटी देगा। 5 से 10 साल पूरा सीरियस होकर इस सिस्टम में लग जाइए। दोस्त, अगर आरसीएम सिस्टम में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना एक सपना डिसाइड करिए, एक ड्रीम देखिए कि मैं आरसीएम से ये करना चाहता हूं। आप ज्यादातर लोग, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप आरसीएम ज्वाइन कर चुके हैं। क्या करना चाहते हैं आरसीएम से? क्या चाहते हो? कोई कार, कोई घर, कोई घूमना फिरना, कोई पैसा, कोई रुतबा, कोई सम्मान, कोई स्टेज। आपका जो भी सपना आप आरसीएम से देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए क्या आपको टाइम लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, अब आरसीएम से कोई सपना पूरा करना चाहते हो, जो भी आपका सपना है उस सपने को नोट करिए। उस सपने के लिए आपको कितनी इनकम चाहिए, और उस इनकम के लिए, उस सपने के लिए आपके पास टाइम कितना है। बहुत से लोग आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आरसीएम को टाइम नहीं देते हैं। आरसीएम को टाइम नहीं, आप टाइम कितना दे रहे हो? सबसे पहले आप अपना टाइम सेट करिए कि आपको अपना सपना पूरा करने के लिए 24 घंटे में से कितना टाइम आपके पास आरसीएम के लिए है। अब आपने टाइम डिसाइड किया कि मेरे पास 2 घंटे है, 4 घंटे है, 6 घंटे है। मान लो आप हाउसवाइफ हो तो दोपहर के 3-4 घंटे आपके पास खाली है। मान लो आप नौकरी करते हो, सुबह शाम का टाइम आपके पास खाली है। मान लो आप किसान हो, मैं अच्छा खासा किसान हूं, मैं जानता हूं खेती में 4 महीने बढ़िया काम होता है, बाकी टाइम फ्री होता है। आपके पास कितना टाइम है कामयाब होने के लिए? अगर आप जिंदगी में सपने पूरे करना चाहते हो तो टाइम तो देना पड़ेगा ना, ये बात आप सभी लोग जानते हो। तो कितना टाइम आपके पास है आरसीएम को देने के लिए? आप डायरी में लिखिए कि मैं 2 घंटे रोज दूंगा, 4 घंटे रोज दूंगा, 10 घंटे रोज दूंगा। अगर फुल टाइम हो तो कितने घंटे आप आरसीएम को दे रहे हो? अब उसमें करते क्या हो? आपने पिछले पूरे महीने में किया क्या? मेरी भाषा में समझना चाहो तो हमें सबसे पहले टाइम सेट किया कि इतना टाइम मेरे पास है। अब उस पर डेली एक्शन करिए, डेली एक्शन करिए। डेली एक्शन में क्या आता है? मेरी भाषा में सबसे पहले आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। एक इंसान को मार्केटिंग प्लान दिखाओगे 10, 15, 20 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा मान लो 30 मिनट। एक आदमी को प्लान दिखाने में 30 मिनट लगेंगे साहब। क्या करो इसके लिए? लिस्ट बनाओ, फोन कॉल करो, टाइम सेट करो, ड्रेस पहनो, बैग सेट करो और तय टाइम में उसके पास जाओ और उसको बताओ। जब आप प्लान बताओगे क्या होगा? या तो मना करेगा, या सामान खरीदेगा, या ज्वाइन होगा। लेकिन एक प्लान दिखाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है 30 मिनट। तो डेली एक्शन क्या कर रहे हो? सबसे पहला काम डेली एक्शन में प्लान दिखाना।
और एक प्लान में टाइम लगता है ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। दूसरा, डेली एक्शन में क्या काम है कि जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो अगले दिन उसके साथ काउंसलिंग करो, उसको डायमंड क्लब के बारे में बताओ, उसको पूरा प्लान दोबारा बताओ, उसको डिस्प्ले वाल के बारे में बताओ, उसको प्रोडक्ट की बारीक नॉलेज दो, उसको यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ आरसीएम के, उसको आरसीएम की बारीक सारी चीजें बताओ और उसके घर पे 2-4 दिन बाद होम मीटिंग करो। एक होम मीटिंग में 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। आप ज्यादा से ज्यादा मान लो 2 घंटे। जितने भी आपके टीम में ज्वाइन लोग हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे कम से कम महीने में एक होम मीटिंग होनी चाहिए, जिसको आप काउंसलिंग बोल सकते हो, होम मीटिंग बोल सकते हो, गेट टुगेदर बोल सकते हो। एक होम मीटिंग हर महीने होनी चाहिए। अगर आप आरसी में कामयाब होना चाहते हो, कम से कम 2 प्लान रोज, 2 प्लान में लगेगा 1 घंटा, कम से कम एक होम मीटिंग रोज और एक होम मीटिंग में लगेंगे 2 घंटे। तीसरा काम डेली एक्शन में, डेली फोन कॉल, लोगों से संपर्क करने के लिए, लोगों को टारगेट देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को जूम पे मीटिंग पे बुलाने के लिए। और एक फोन कॉल में मेरी नजर में लगभग 4 मिनट का टाइम लगता है। तो साहब डेली एक्शन में हमने 3 चीज बताई। पहला, प्लान दिखाना, एक प्लान में 30 मिनट। दूसरा, होम मीटिंग, एक होम मीटिंग में 2 घंटे। तीसरा, डेली फोन कॉल, एक फोन कॉल में 4 मिनट। अब मेरे कहने से आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप चेक करिए पिछले पूरे महीने में प्लान कितने दिखाए। मान लो आपने 30 प्लान दिखाए, 30 प्लान में घंटे लगे साहब 15। मान लो आपने पूरे महीने में 2 होम मीटिंग की तो आपने काम किया 4 घंटे। मान लो आपने पूरे महीने में 40 फोन किए तो साहब 160 मिनट उसमें लगे। यानी पूरे महीने में काम कितने घंटे कर रहे हैं साहब। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग आरसीएम में असफल होते हैं या जिनका आरसीएम धीरे चल रहा है, क्या करते हैं, घर से निकलेंगे आरसीएम करने के लिए, पिकअप सेंटर पे जाके बैठ गए, अपलाइन की, डाउनलाइन की, सिस्टम की, अन्य कंपनियों की, प्रोडक्ट की आलतू फालतू बात करेंगे। एक्शन कितना किया हमने, प्लान कितने दिखाए हमने, होम मीटिंग कितनी करी हमने, फोन कॉल कितना किया। आप अपनी डायरी में चेक करिए कि आप कितना टाइम आरसीएम को रोज दे रहे हो। मेरे कहने से रोज 2 प्लान दिखा दीजिए, रोज एक होम मीटिंग कर दीजिए, रोज 5-10 फोन कॉल कर दीजिए। अगले 3 साल में आपकी 1 लाख रुपए महीने से ऊपर इनकम निकलेगी। 5 साल में अगला स्टार रूबी का नंबर आपका है, अगर आपने डेली एक्शन किया तो। लेकिन हम एक्शन नहीं करते हैं। आपने प्लान कितने दिखाए, होम मीटिंग कितनी करी, फोन कॉल कितने किए, चेक करिए अपने आप को। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो, इस सिस्टम में आपका कोई बॉस नहीं, आपका कोई अधिकारी नहीं, आप खुद अपने बॉस बनिए और अपने आप को चेक करिए और अपने आप के लिए कठोर बॉस बनिए। चेक करिए कि पूरे महीने में मैंने प्लान कितने दिखाए, पूरे महीने में मैंने होम मीटिंग कितनी करी, पूरे महीने में मैंने फोन कॉल कितने किए। इन तीनों चीजों से चेक करिए कि आप काम कितना कर रहे हैं। किसी दूसरे की कमी निकालने से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग अपलाइन की, टीम की, कंपनी की, सिस्टम की, डाउनलाइन की, पिकअप सेंटर की कमियां निकालने से कुछ नहीं होगा। अपने आप की कमी निकालने से, अपने आप में सुधार करने से बहुत कुछ किया जा सकता है।